अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सिटी 2 न्यूज़। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं। हल्का NA 75 डस्का में मुस्लिम लीग नून की मजबूत चट्टान और शरीफ बरादरान के करीबी साथी सैयद इफ्तिखारुल हसन शाह अल-मरूफ ज़ारे शाह रज़ाई इलाही से इंतकाल कर गए। मज़ीद जानते हैं शहबाज अली मोहसिन की इस रिपोर्ट में। 5 बार MNA और 4 बार मेंबर सूबाई असम्बली रहने वाले सैयद इफ्तिखारुल हसन शाह खालके हकीकी से जा मिले। तहरीक पाकिस्तान के सरगर्म रुकन सैयद फैज़ल हसन शाह के घर आलमबाग शरीफ में 2 फरवरी 1942 को पैदा होने वाले सैयद इफ्तिखारुल हसन शाह अल-मरूफ ज़ारे शाह 78 साल की उम्र में रज़ाई इलाही से इंतकाल कर गए। सैयद इफ्तिखारुल हसन शाह गुज़श्ता काफ़ी दिनों से दिल के आज़ा में मुब्तला थे और लाहौर के अस्पताल में वेंटिलेटर पर आखिरी सांसें ले रहे थे। ईद के दूसरे रोज़ इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। सैयद इफ्तिखारुल हसन शाह ने अपनी 50 साल सियासी ज़िंदगी में नाकाबिल शिकस्त रहे। पीपल पार्टी के जियाले और तरीके इंसाफ का सुनामी इन्हें बहाने में नाकाम रहा। नून लीग से वाबस्तगी में मजबूत चट्टान साबित हुए और मुसलसल कौमी असम्बली के 5 इंतखाबात में कामयाब हुए। 4 मरतबा खुद और 1 मरतबा ग्रेजुएट की शर्त पर अपने दामाद सैयद मुर्तज़ा अमीन को शक्ल में मुंतखब हुए। मरहूम ने सियासत का आगाज़ अपने गाँव के BD मेंबर 2 दफ़ा मेंबर ज़िला कौंसिल, 5 बार MNA और 4 बार मेंबर सूबाई असम्बली रहे। इनकी सारी सियासी ज़िंदगी मुस्लिम लीग नून के साथ वाबस्तगी में गुजरी। मरहूम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ के करीबी साथियों में शुमार होते थे। मरहूम ने सूबाई असम्बली का इलेक्शन 1985 में लड़ा, जब उनके भाई असनायत शाह ज़िला कौंसिल के चेयरमैन और कई बार यूनियन कौंसिल के चेयरमैन भी रह चुके हैं। मरहूम अपने हल्का के हर दिल अजीज़ शख्सियत और मिलनसार इफ्तिखारुल हसन शाह अपने हल्का में सियासी मुखालफ और दोस्तों की गमी व खुशी में बराबर की शरीक रहे। मरहूम ने सोगवारों में वालदा, बेवा, बेटा, 2 बेटियां छोड़ी हैं। मरहूम के नमाज जनाजा की अदायगी के बाद आबाई गांव आलमबाग शरीफ में उनके वालिद पीर फैज़ल हसन की शाह की पहलू में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मरहूम के सियासी व समाजी और मुख्तलिफ फ़िक्र के तमाम अफराद ने शिरकत की। जनाजे में मुस्लिम लीग के रहनुमाओं और दूसरी जमातों के रहनुमाओं के अलावा इलाका भर की आवाम ने भरपूर शिरकत की। साथी रिपोर्टर शाह सदीक भट्ट के साथ शहबाज अली मोहसिन, सिटी 2 न्यूज़, डस्का। गुजरांवाला, सियालकोट, डस्का, पसरूर, समड़ियाल और वजीराबाद में ईद उल ज़ुहा का दूसरा रोज़ भी जोशो खरोश के साथ मनाया गया। शहरियों की बड़ी तादाद सुन्नत इब्राहिमी अदा करते नजर आए। घरों में खवातीन मुख्तलिफ अक़साम के खाने पकाए और दौरान कोरोना SOPs को भी नज़रअंदाज कर दिया गया। डस्का में ईद उल ज़ुहा के दूसरे रोज़ शहरियों की बड़ी तादाद कुर्बानी के जानवरों के सिरी पाए बनवाने के लिए सड़कों पर बैठे हुए कसाईयों के पास पहुँच गए। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं शहबाज अली मोहसिन। ईद कुर्बान पर बिरयानी, मटन कड़ाही, नमकीन और बारबेक्यू तो शौक से खाया ही जाता है, लेकिन अगर इन मजेदार पकवानों के साथ दस्तरखान पर सिरी पाए ना हो तो ईद का मजा भी फीका हो जाता है। यही वजह है कि शहरियों ने सिरी पाए बनवाने के लिए गली मोहल्लों में कायम आरजी तंदूरों का रुख कर लिया है। पाए खाने का मजा तो अपनी जगह है, लेकिन तंदूर मालकान बड़े जानवर के सिरी पाए बनाने के लिए 400 रुपए जबकि छोटे जानवर के 300 रुपए वसूल कर रहे हैं। ईद कुर्बान के मौके पर कलेजी रान के गोश्त की अहमियत अपनी जगह है, लेकिन शौकीन अफराद सिरी पाए खाए बगैर भी नहीं रह सकते। शहरियों का कहना है कि ईद पर सिरी और पावे ना खाए जाए तो ईद का मज़ा ही नहीं आता। शहबाज अली मोहसिन, सिटी 2 न्यूज़, डस्का। सैयद इफ्तिखारुल हसन अल-मरूफ ज़ारे शाह जब ज़िला कौंसिल के मेंबर थे, उन्होंने समड़ियाल के सहाफ़ियों के लिए प्रेस क्लब के लिए जगह फ्राहम की, तो उस वक्त की मौजूदा बॉडी ने सैयद इफ्तिखारुल हसन शाह को ताहयात एजाज़ी मेंबरशिप प्रेस क्लब समड़ियाल दे रखी थी। सियालकोट से हमारे नुमाइंदे फजल इलाही गुज्जर के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने ओल्ड एज होम में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये ओल्ड एज होम 2013 से काम कर रहा है। ये पनाह गाह बेसहारा अफराद के लिए है। मुआशरे के बदलते हुए रवैयों की ये हकीकी तस्वीर है। इस मंसूबे को सरकारी इमदाद के बगैर चलाया जा रहा है। मैंने कोरोना की जंग अवाम में रहकर लड़ी है। यह वायरस ना ओहदा देखता है और ना ही हैसियत। मीडिया ने हमेशा अहम किरदार अदा किया, अहम हरावल दस्ते का किरदार अदा किया, क्योंकि मेरा मिशन और मकसद जो है वो दुखी इंसानियत की खिदमत है। मैं किसी पोजीशन में हूँ, किसी ओहदे पे हूँ, किसी वजारत पे हूँ, इन चीज़ों से कतई नज़र मेरा जो मकसद है उसको ज़िंदा रहना है। और मेरी आपसे अपील है कि आप
उसको ज़िंदा रखने में मेरी मदद करें। और ये लोग जो हैं इनकी दुआओं से इंशाअल्लाह परवरदिगार ने हमसे कोई ना कोई काम लेते रहना है और हमें हर हाल में अपने लोगों के साथ खड़े होना है। ईद उल अजहा पर बने बेसहारा बच्चे डीपीओ सियालकोट के मेहमान। डीपीओ कैप्टन रिटायर्ड मुस्तनसर फरोज अवान ने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में मुकीम बेसहारा बच्चों को पुलिस लाइन सियालकोट में दावत दी और बच्चों के साथ वक्त गुजारा। पुलिस लाइन में बच्चों की तफरीह के लिए खसूसी इंतजाम के तहत फन लैंड तैयार किया गया, जहां पर बच्चे अपनी सारी उदासी भूलकर झूलों से लुत्फानंदोज होते रहे। बाद अज़ां डीपीओ सियालकोट ने इन बेसहारा बच्चों के साथ खाना खाया और इनमें तोहफे भी तकसीम किए। डस्का में दौरान डकैती मुज़ाहमत पर बेकरी का मुलाजम जख्मी। मोतरा में वाक़या निजी बेकरी का मुलाजम साजिद अपनी ड्यूटी पर मौजूद था कि इसी दौरान डाकू बेकरी में घुस आए। मुलाजम ने डाकुओं के साथ मुज़ाहमत की तो डाकुओं ने इस पर फायरिंग करके जख्मी कर दिया। रेस्क्यू 1112 के एहलकारों ने नौजवान को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल पहुंचा दिया। काफ़ी दिनों से थाना मोतरा में डकैती की वारदातें आम हो चुकी हैं। शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। पुलिस डाकुओं को नकेल डालने की बजाय साइलिन से पैसे बटोरने में मसरूफ है। थाना मोतरा गुज़श्ता कई हफ्तों से डाकुओं के नरगे में है। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। सियालकोट में पानी चोरी के लिए तोड़े गए बंद से गांव ज़ेरे-आब आ गया। नवाही गांव पुराना नंगल में काश्तकारों ने अपने खेतों को सराब करने के लिए नाला पलखू का बंद तोड़ा तो पूरा गांव ज़ेरे-आब आ गया। रेस्क्यू 1112 ने मौका पर पहुंचकर बर वक्त कार्रवाई करते हुए तोड़े गए बंद को मिट्टी डालकर पुर कर दिया। डस्का में इंतजामिया ईद मनाने क्या गई, मुनाफाखोरों ने शहरियों को लूट लिया। ईद उल अजहा के मौका पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट अपने बच्चों के साथ ईद मनाने अपने घरों में चले गए तो मुनाफाखोरों ने मौका गनीमत जानते हुए शहरियों को दोनों हाथों से लूटना शुरू कर दिया। तंदूर मालकान कम वजनी नान 15 रुपए तक फरोख्त करते रहे। मामले खसूसी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान उस्मान डार अपने वालिद मोहतरम और बाबा सियालकोट इम्तियाजुद्दीन डार मरहूम की कब्र पर हाजिरी के लिए पहुंच गए, जहां पर उन्होंने अपने वालिद की कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की। असिस्टेंट कमिश्नर डस्का आसिफ हुसैन की सरबराही में म्यूनसिपल कमेटी की टीम ईद के दूसरे रोज भी कुर्बानी के जानवरों की अलाइशें उठाने में मसरूफ रही। बल्दिया मुलाजमीन शहर की गलियों, मोहल्लों और सड़कों पर कुर्बानी की अलाइशें इकट्ठी करते नजर आए। शहरियों ने गली मोहल्लों और सड़कों पर सफाई सुथराई को देखते हुए असिस्टेंट कमिश्नर डस्का आसिफ हुसैन और उनकी टीम को खराज तहसीन पेश किया। अलीपुर सैदा के करीब हादसा। ट्रैफिक हादसा में एक नामालूम बच्चा मौका पर ही जाम बहक हो गया। सियालकोट में ईद उल अजहा पर जगह जगह कुर्बानी के जानवरों की अलाइशों के ढेर लगे रहे। हमारे नुमाइंदे नसीम सिद्दीकी के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर सियालकोट डॉक्टर नासिर महमूद बशीर ईद उल अजहा पर सियालकोट और इसके गिरदोनुमा में सफाई सुथराई के निज़ाम को बेहतर बनाने में नाकाम रहे। जगह जगह जानवरों की अलाइशें पड़ी रहीं। सेंट्री वर्कर काम करने की बजाय अपने अपने घरों में आराम करते रहे। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। सियालकोट में एक्सीडेंट के 48 हादसात में 102 अफराद जख्मी। रेस्क्यू 1112 के मुताबिक ईद के 2 दिन में जिला सियालकोट की चारों तहसील पसरूर, डस्का, समरियाल में 48 मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 102 अफराद जख्मी हो गए, जिनको तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल पहुंचा दिया गया। जाम का चीमा के हमारे नुमाइंदे शाह सदीक भट्ट का पुफीजाद भाई मोहम्मद यूसुफ भट्ट हरकत क्लब बंद हो जाने से वफात पा गया, जिनका नमाज जनाजा अबाई गांव जेठे के समरियाल में अदा किया गया। नमाज जनाजा में चौधरी लियाकत अली गुमन, साबिक MPA समेत सैकड़ों मोअज़्ज़िज़ीन शहरियों ने शिरकत की। ताज़ा तरीन खबरों के लिए शाम 7 बजे देखते रहें City2 न्यूज़ और मज़ीद खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। आपका होस्ट राना इमरान हसन। मैं हूँ वकास अली मोहसन।